और अब फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बिपरजॉय का राजस्थान में भी असर। बाड़मेर, जालौर समेत कई जिलों में बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ नाबालिग यौन शोषण केस में क्लोजर रिपोर्ट। अदालत में 550 पन्नों की रिपोर्ट पेश। बालिग पहलवानों के मामले में भी चार्जशीट दाखिल। पूर्वी राजस्थान के दौरे पर मुख्यमंत्री गहलोत धौलपुर के बाड़ी में किया महंगाई राहत कैंप का अवलोकन। मुख्यमंत्री ने किया अवंतिबाई बोर्ड बनाने का ऐलान। राजस्थान किसान महोत्सव का 16 जून से आगाज। प्रदेश के 90,000 किसान होंगे शामिल। मुख्यमंत्री गहलोत देंगे 42,000 पशुपालकों को सौगात। खातों में ट्रांसफर होंगे 222 करोड़ रुपए। शहरों में निवेश बढ़ाने के लिए गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। लैंड यूज चेंज मामलों में निकाय अपने स्तर पर कर सकेंगे फैसले। यूडीएच एलएसजी ने संयुक्त आदेश जारी किए। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ईसीआई की बैठक। तूफान प्रभावित संभावित जिलों का पहले हुआ प्रेजेंटेशन। राज्य में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर फोकस होगा। एशिया कप की तारीखों का ऐलान। 31 अगस्त से 17 दिसंबर तक खेला जाएगा एशिया कप। पाकिस्तान में 4 और श्रीलंका में होंगे 9 मैच। 17 दिसंबर को फाइनल। समदड़ी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत जेठंत्री मुख्यालय पर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर राहत और बचाव व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। 16 और 17 जून को राजस्थान में बिपरजॉय एंट्री लेगा। रायसिंह नगर में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों को लेकर माकपा की कामरेड शौकत मेघवाल की द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं गांव 24 पीएस के शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे से कार्यक्रम में कॉमरेड हितराम बेनीवाल से कई जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। राजस्थान पुलिस और जेल विभाग के कर्मचारियों के वेतन में विसंगतियों को अपना आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया है। ब्यावर उप कारागार पर सभी जेल कार्मिकों ने पुलिस कर्मियों की समान वेतन और अन्य सभी सुविधाएं दिए जाने की मांग को लेकर वहां पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। राजस्थान रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति की बैठक हुई। रोडवेज बस स्टैंड परिसर में बैठक आयोजित की गई। अध्यक्ष विजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। अजमेर के ब्यावर में जैन एकता मंच ने शहर में घूम रहे आवारा पशुओं की पकड़ने की मांग की। वहीं अपनी मांग को लेकर मंच पदाधिकारियों ने नगर परिषद आयुक्त मृदुल सिंह और सभापति नरेश कनौजिया को ज्ञापन सौंपा। ब्यावर में विधायक शंकर सिंह रावत ने के सानिध्य में आयोजित डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता शहर की एमडी कॉलेज ग्राउंड पर शुरू हुई। प्रतियोगिता शुभारंभ के मौके पर एक समारोह का आयोजन किया गया। श्री डूंगरगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी के सफलतम 9 साल पूरे होने पर विशाल जनसभा कार्यक्रम 19 जून को आयोजित किया जाएगा, जहां जिला महामंत्री कुंभाराम सिद्ध ने बताया कि बीजेपी कार्यालय श्री डूंगरगढ़ में तैयारी बैठक की गई। झालावाड़ की घाटोली में पुलिस ने अपहरण के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए अपहरणकर्ताओं के चंगुल से युवक को मुक्त कराया। इस दौरान थाना अधिकारी मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि बौरलाल भील का आपसी रंजिश के चलते अपहरण किया गया। प्रतापगढ़ में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर संपर्क से समर्थन अभियान चलाए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जिले के दौरे पर। सीकर चिकित्सा विभाग ने पिपराली और नवलगढ़ रोड पर कार्रवाई करते हुए तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। चिकित्सा विभाग के डॉक्टर संदीप ने बताया कि शिक्षण संस्थानों के नजदीक तंबाकू बेचना कानूनन अपराध। राजसमंद पंचायत समिति क्षेत्र के जुमखेड़ा गांव में 2 महीने से मनरेगा कार्य बंद होने से मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्य नहीं चलने से महिला मजदूरों ने नाराजगी जाहिर की। नगरपालिका मुख्यालय बौली पर लगातार दूसरे दिन भी फल और सब्जी विक्रेताओं की हड़ताल जारी रही। स्थानीय सब्जी मंडी की मांग को लेकर फल सब्जी विक्रेता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। कोटा में कूलर के पंखे में युवती की चुन्नी फंस गई। वहीं युवती के गले से फंदा निकाला गया, जिसके बाद युवती को अचेत अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। नैनवा के NH 148D से 16 पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर ने मोपेड सवार को टक्कर मार दी। हादसे में पिता की मौत हो गई, वहीं पुत्री घायल। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष दीपक डंडोरिया 2 दिन के अलवर दौरे पर रही। यहां डंडोरिया ने जनसुनवाई की और मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। धौलपुर के NH 123 से गुर्जा गांव के पास ट्रैक्टर और कार के आमने सामने की भिड़ंत में 65 साल के बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दुर्घटना में 2 बच्चे समेत 4 जने गंभीर रूप से घायल हुए। मकराने की बोरवाड़ा में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से सुरक्षित रहें सुरक्षित रखें थीम पर LPG सुरक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
सीकर के दुजोद गांव के रहने वाले ग्रामीणों ने फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर जमीन पर कब्जा करने के मामले को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। बूंदी में बिपरजोई तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। नगर परिषद सभापति मधु नुबाल और आयुक्त महावीर सिंह सिसोदिया सहित कई अधिकारियों ने नालों का हाल जाना। हनुमानगढ़ के गोकुबाला पुलिस ने गोकुबाला निवादन के वार्ड नंबर 5 में पवित्र सुखमणी साहिब के करीब 200 पन्नी सड़क पर पड़े मिले। गोलूवाला में सुखमणी साहिब की बेअदबी का मामला सामने आया। जैतारण के गर्दिया स्कूल खेल मैदान में स्वर्गीय पारकी देवी की स्मृति में चल रही 8 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम हुआ। प्रतियोगिता में खारचिया क्रिकेट टीम ने 58 रनों से जीत हासिल की। सरदार शहर के विदावतान में जर्जर बिजली के तार टूटने से 200 घरों की बिजली सप्लाई गुल हो गई। गांव की लालचंद प्रजापत ने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना देने पर भी टूटे हुए तारों को वापस नहीं जोड़ा गया। बूंदी के तालेड़ा में बरूधन बाया डाबी सड़क निर्माण को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। वहीं गांव के 2 दर्जन से ज्यादा लोग धरने में शामिल होकर सड़क पर बैठे। सड़क निर्माण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के ग्रामीण कार्यकर्ता एक साथ नजर आए। प्रतापगढ़ के अरनौद में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन किया गया। विधायक रामलाल मीणा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर कलेक्टर इंद्रजीत यादव सहित कई अधिकारी मौजूद थे। सवाई माधोपुर के बौली में नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के शिक्षक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई दौसा जिले में अंजाम दी गई। सीओ मीना के निर्देशन में गठित टीम ने आरोपी अमृत सिंह चंदेल को लगभग 2 महीने बाद गिरफ्तार किया। जयपुर के सामोद में इटावा भोगजी गांव में बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई तो वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना मिलने पर सामोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बांसवाड़ा में माही बैक वाटर में नहाने गए 3 मित्रों में से एक युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को बैक वाटर से निकाला और मोर्चे में रखवाया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमले के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। युवक द्वारा शराब के लिए पैसे नहीं देने पर हमला किया गया। कोटा के मंडाना में ट्रैक्टर ट्रॉली ने पुलिस जीप को टक्कर मार दी, जिससे जीप में सवार 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दोनों पुलिसकर्मियों को कोटा के तलवंडी के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उदयपुर के खेरवाड़ा में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए चॉकलेट की आग में अवैध शराब ले जाते हुए कंटेनर को जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई गई। पाली में स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष मुमताज मसीह के 3 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान सर्किट हाउस पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। नागौर के मृता शहर में राजकीय चिकित्सालय में जर्जर जमीन पर दोस्तों की याद को ताज़ा करने के लिए वाटिका बना डाली। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में 1008 आचार्य श्री सज्जन राम जी महाराज सहित विभिन्न अतिथियों ने इस वाटिका का लोकार्पण किया। रायपुर के NH 162 फोरलेन पर तेज रफ्तार में 2 बाइक बेकाबू होकर टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोग चोटिल हो गए तो वहीं 2 गंभीर चोटिल को टोल कंपनी की एम्बुलेंस से राजकीय चिकित्सालय में पहुंचाया गया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। 12 में 24 घंटे में दूसरी चाकूबाजी की घटना का मामला सामने आया। कुंज बिहारी कॉलोनी में 2 दोस्तों में पानी की बोतल को लेकर कहासुनी में चाकू से हमला हुआ। घायल युवक संजय सोनी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बांसवाड़ा में चक्रवाती तूफान बिपरजोई से धूल भरी आंधी के साथ तेज हवा चलने लगी, जिससे डूंगर गांव में महंगाई राहत शिविर के टेंट और कुर्सी हवा में उड़ गए और उसके बाद हालात थोड़े गंभीर होते हुए नजर आए। 12 से पिछले साल चोरी हुए 3 ट्रकों के मुख्य सरगना आरोपी सुनील को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 1 ट्रक और बाकी के 2 ट्रक के इंजन बरामद किए गए। प्रतापगढ़ के गत्ते से भरे टेम्पो में अज्ञात कारणों से आग लगाई। रात्रि गश्त पर निकले पुलिस जवानों की सूझबूझ से तुरंत आग पर काबू पाया गया। 12 में कोतवाली पुलिस ने पत्थर का अवैध खनन करते 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अवैध खनन के उपयोग किए जा रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके से जब्त किया। सुल्ताना पुलिस चौकी में चिड़ावा उपाधीक्षक शिवरतन की अध्यक्षता में CLG की बैठक का आयोजन किया गया। आगामी त्योहार ईद को शांतिपूर्ण भाईचारे के साथ मनाने और नव क्रमोन्नत पुलिस थाने को लेकर बैठक में चर्चा की गई। बूंदी में बरूबंधन तिराहे पर सड़क निर्माण के लिए ग्रामीणों ने
धरना दिया। तालेड़ा उपखंड क्षेत्र में बरुबंधन तिराहे से लेकर राणाजी का गुढ़ा तक सड़क खस्ता हाल है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा के नयापुरा पुलिस थाने में डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी डॉक्टर सुभाष भारद्वाज गिरवी रही जमीन को फर्जी तरीके से बेचने के आरोप में फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। मनोहर थाना में 24 वर्षीय विवाहिता को लेने गई एम्बुलेंस में तेज प्रसव पीड़ा होने पर गाड़ी रोककर एम्बुलेंस कर्मियों ने प्रसव कराया। ईएमटी नर्सिंग स्टाफ अमृतलाल लोधा ने सुरक्षित प्रसव कराया। पाली के देसूरी में तूफान बिपरजॉय को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। देसूरी उपखंड अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारी और पटवारियों की बैठक लेकर उनको ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। झुंझुनू के सूरजगढ़ में तोला से ही गांव में युवक महेश मेघवाल की हत्या हो गई। बीडी के अस्पताल में मृतक का शव रखा गया। सूरजगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। बूंदी में निर्वाचन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आज आमजन को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। उदयपुर के घंटाघर क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया। घंटाघर की मालदार स्ट्रीट में पुत्र ने पिता को ताबड़तोड़ कैंची से वार कर लहूलुहान कर दी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एमपी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। बारंग के अंधा थाने में स्थानांतरण होने पर एएसआई भगवान सिंह को पुलिस स्टाफ द्वारा माल्यार्पण और साफा बंदी कर भावभीनी विदाई दी। राजसमंद में बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज और अन्य चार्ज लगाने के विरोध में व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध किया। मार्बल गैंगसा एसोसिएशन के सभागार में प्रदेश भर के औद्योगिक कारोबारी एकजुट हुए। दौसा के म्याऊं में रसीदपुर गांव में पेयजल समस्या से परेशान ग्रामीणों ने जलदाय विभाग की अधिशासी अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। पाली के रायपुर में बिपरजॉय तूफान को लेकर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। पंचायत समिति सभागार में उपखंड के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक हुई। सिरोही के आबू रोड में बिपरजॉय तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट है। जोधपुर रेंज आईजी जयनारायण शेरा ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक की। बारंग के मांगरोल में सर्व समाज के वरिष्ठ नागरिकों के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि गौरव शर्मा हत्याकांड की निष्पक्ष सीबीआई जांच की जाए। नागौर की श्री बालाजी थाना पुलिस ने एक दिन में तस्करी के खिलाफ 2 जगह कार्रवाई करते हुए कुल 49 किलो डोडा पोस्त चूरा बरामद किया। वहीं पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की। बाली उपखंड क्षेत्र के भाटुंद कस्बे में महंगाई राहत शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें पीसीसी सदस्य डॉक्टर दुर्गा सिंह राठौड़ राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते नजर आए। नागौर की कोतवाली थाना पुलिस ने कृषि मंडी में चोरी के प्रकरण का खुलासा करते हुए 2 युवकों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। कृषि मंडी नागौर से सरसों चोरी के 2 आरोपियों राकेश चहल और राकेश काला को गिरफ्तार किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान की थाना अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जहां विभिन्न थाना अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। कटुमर में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से मजिस्ट्रेट ने आरोपी को जेल भेज दिया। पाली के जैतारण में गर्मी के दौरान बेजुबान पक्षियों की राहत के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा परिंदा अभियान चलाया गया, जिसमें जगह जगह परिंदे लगाकर सेवा का कार्य किया गया। कटुमर के रेला गांव में डिप्रेशन के अंदर चल रही 25 वर्षीय महिला ने आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम कराने की मांग पियर पक्ष और ससुराल पक्ष ने अस्पताल में आमने सामने जाम लगा दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैतारण इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा महाविद्यालय के पास उतरी मांगों को लेकर महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। जोधपुर में साइक्लोन बिपरजॉय को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार भंवरलाल मीणा ने विशेष बैठक ली। ग्रामीणों को अलर्ट करने और सूचना पहुंचाने के लिए रेडियो लगी टैक्सी को भी रवाना किया गया। कचूमर में बीजेपी मंडल के 7 मोर्चाओं का संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश मंत्री महेंद्र जाटव और विशिष्ट अतिथि जिला महामंत्री रामावतार चौधरी रहे। सम्मेलन में केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धि और अन्य मुद्दों पर संवाद और संगोष्ठी की। सांबर फुलेरा को जिला बनाने की मांग को लेकर मोखमपुरा में हाईवे पर महापड़ाव की तैयारी। 18 जून को प्रस्तावित महापड़ाव के लिए सांबर फुलेरा सहित ग्रामीण इलाकों में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। सरदार शहर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में श्री बोयत राम जी महाराज की स्मृति में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। सीबीओ अशोक पारिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ करते नजर आए। रायसिंह नगर के गांव करड़वाली में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में पूर्व विधायक सोना देवी बावरी ने ग्रामीणों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।
झालावाड़ के पिड़ाव में नगर प्रमुख समाजसेवी महेश भावसार का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान नगर के विभिन्न राजनेताओं, धार्मिक और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भावसार के प्रतिष्ठान पर पहुंचकर फूल मालाओं से स्वागत किया। भवानी मंडी की खेड़ा बस्ती में कुत्तों ने एक बंदर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना मिलने पर ग्रामवासी और बजरंग दल ने उसका उपचार करवाया, लेकिन उपचार के दौरान बंदर की मौत हो गई। झालावाड़ के मनोहर थाने में महाराणा प्रताप प्रतिमा अनावरण और भव्य समारोह को निरस्त कर दिया गया। समिति व्यवस्थापक अत्रि चौहान ने बताया कि संभागीय आयुक्त की कार्यक्रम के लिए स्वीकृति नहीं मिलने पर निरस्त किया गया। सांबर की सांबर सोल्ट कंपनी की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सांबर सोल्ट कंपनी के समूह महाप्रबंधक महेंद्र प्रताप सिंह ने शिविर का फीता काटकर उद्घाटन किया। फुलेरा आबकारी पुलिस ने अवैध शराब से भरा कंटेनर जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। आबकारी थाना इंचार्ज नरेंद्र सिंह ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान कंटेनर में हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की 180 पेटियां। झुंझुनू में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दौरे पर रहे। दौरे के दौरान सीपी जोशी से वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र भामू से मुलाकात हुई और संयुक्त मोर्चा किसान सम्मेलन में सीपी जोशी को राजेंद्र भामू ने शक्ति पीठ की तस्वीर और गदा भेंट। कटुमर में नवगठित नगरपालिका की अधिसूचना जारी की गई। इस दौरान सरपंच शेर सिंह मीणा को नगरपालिका का नया चेयरमैन घोषित किया गया। ग्राम पंचायत परिक्षेत्र सीमा को नगरपालिका की सीमा घोषित किया गया। सीकर में अल्ट्रामैन संजीव कुल्हारी ने कॉमरेड्स मैराथन दक्षिण अफ्रीका में बढ़ाया शेखावटी का मान। वहीं संजीव कुल्हारी को लोग दे रहे बधाई। हनुमानगढ़ के गोलूवाला में सुखमणी साहिब की बेअदबी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां सिख समाज की तरफ से गोलूवाला मंडी में रोष मार्च निकाला। प्रतापगढ़ में फसल खराबी की बीमा राशि नहीं मिलने से नाराज सैकड़ों किसानों ने कृषि उपज मंडी से वाहन रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जहां बीजेपी नेता अलका शर्मा के नेतृत्व में मातृ शक्ति ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का स्वागत किया। कोटा के श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र जाखोड़ा में किसानों को जैविक कृषि का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं किसानों को परिवार की आहार आवश्यकता के अनुरूप जैविक कृषि करने के लिए आह्वान किया गया। रूपनगढ़ थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी की एक बाइक बरामद की। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य वारदात के खुलासे को लेकर पूछताछ में जुटी। बौली में स्थायी सब्जी मंडी की मांग को लेकर फल सब्जी यूनियन ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया, जहां फल सब्जी विक्रेताओं ने प्रशासन के विरुद्ध आक्रोश जाहिर करते हुए पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। रायपुर में पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देशानुसार मानव तस्कर विरोधी यूनिट और रायपुर पुलिस और चाइल्ड लाइन की तरफ से संयुक्त कार्रवाई की गई। चोड़ा भीम के कंचोली गांव के निवासी संजय गुर्जर का एमबीबीएस में चयन होने पर गांव में खुशी का माहौल बन गया। वहीं नीट यूजी परीक्षा में 635 अंकों के साथ एमबीबीएस में सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी मिला। जोधपुर के बलौदी में सूचना अधिकारी के नियमों का उल्लंघन किया गया है। गांव उदट के लोग 3 साल से मांग रहे विकास कार्यों का लेखा जोखा, लेकिन सरपंच के राजनीतिक प्रभाव के चलते कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे। श्री गंगानगर के पीसीसी सदस्य रूबी कुंवर, नगरपालिका चेयरमैन रमेश बंसल ने बिपरजोय तूफान के चलते गंभीरता दिखाई। नगरपालिका कार्मिकों द्वारा 28 मई से लगातार निचले इलाकों में जेसीबी, ट्रैक्टर और अन्य संसाधनों से जोड़ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। प्रतापगढ़ के एसपी कार्यालय में नवनियुक्त रिक्रूट महिला और पुलिस कांस्टेबल्स का स्थायीकरण के लिए साक्षात्कार किया गया, जहां एसपी अमित कुमार की अध्यक्षता में साक्षात्कार के लिए बोर्ड का गठन किया गया। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देशन पर गंगधार डीएसपी ब्रिज मोहन मीणा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की आलूट में पहुंचकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न थाना अधिकारी उपस्थित रहे। 12 में खनन विभाग की कार्रवाई में पत्थर का अवैध खनन करते 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। इससे अवैध खनन कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। मेड़ता नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान चारभुजा द्वार से जैतरान चौकी चौराहे तक बन रही नाला निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। नगर पालिका के चेयरमैन गौतम टाक आदि मौजूद रहे। मेड़ता सिटी में 2 विद्यार्थियों ने नीट में परचम लहराया, जिसमें खाकड़की गांव के पंकज और रामलियावास की सीमा का चयन हुआ। चयन होने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने माला और साफा पहनाकर मिठाई खिलाकर बधाई।
जायला में संभागीय आयुक्त सीआर मीणा ने धाना और रोल गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। सीआर मीणा ने निरीक्षण कर योजनाओं के बारे में जानकारी दी। आमेर क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में 1 महीने से पानी का संकट गहरा हुआ है। पानी के संकट से परेशान लोगों ने मटका फोड़ प्रदर्शन करते हुए जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध जताया। जयपुर के प्रताप नगर में पुरुषार्थ नगर, अशोक विहार और ब्रिज विहार कॉलोनी की कई गलियों में जलदाय विभाग ने पानी की पाइपलाइन नहीं डाली। वहीं शेष एरिया में पाइपलाइन डालने के लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर्स को ज्ञापन दिया गया। दौसा के गढ़ीमत सिंह में शराब की दुकान हटाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं शराब दुकान खोले जाने के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर शराब दुकान खोले जाने का विरोध जताया। जयपुर में खंडेलवाल वेश्या समिति ब्रह्मपुरी के तत्वाधान में विशाल हृदय और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत पोस्टर विमोचन की भी शुरुआत की गई।